मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये घटना को जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होने के बाद प्रभु यीशु ने अपने कार्य का आरंभ किया, पर उसके पहले उसे एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। प्रभु को आत्मा जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो जाए, वो परखा जाए। प्रभु मानव रूप में धरती पर आया था तो मनुष्य को जिस जिस परीक्षा का और जिस जिस दर्द और दुख का सामना करना पड़ता है, उस सबों से प्रभु को भी गुजरना था, क्योंकि वो मानव बनकर आया था। तो इसीलिए आत्मा उसे जंगल में लेकर गया ताकि उसकी परीक्षा हो जाए परखने वाले के द्वारा। वहाँ पर 40 दिन 40 रात प्रभु निराहार रहा, यानी उसने कुछ नहीं खाया। तब उसे भूख लगी। वचन कहता है कि तब उसे भूख लगी और तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और प्रभु ने जवाब दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परखने वाला अर्थात परीक्षा लेने वाला शैतान है, जो हर मनुष्य की परीक्षा लेता है, हर एक को परखता है, और उसने प्रभु की भी परीक्षा ली। जब शैतान ने प्रभु को कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तब इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए, सच्चाई में उस घड़ी प्रभु की हालत ऐसी थी कि उसे रोटी की ज़रूरत थी, क्योंकि पहला वचन कहता है तब उसे भूख लगी, और भूख लगी तभी परखने वाला यानी शैतान उसके पास आकर बोलने लगा कि इस पत्थर की रोटी बना ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह दुष्ट शैतान किसी को नहीं छोड़ता है, उसने प्रभु को भी नहीं छोड़ा, उसे भी परखा, उसकी भी परीक्षा ली। और इस एक छोटी सी घटना से, इन वचनों से हम जानते हैं परखने वाला हमारे पास तब आता है जब हम दुर्बल हालत में रहते हैं। दुर्बल हालत में प्रभु ने 40 दिन 40 रात तक कुछ नहीं खाया था। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था तो भी वो इंसान बनकर आया था। तो जैसे हमें थकान आती है उससे भी थकान आती थी, जैसे हमें प्यास लगती है उसे भी प्यास लगती थी, हमें भूख लगती है उसे भी भूख लगती थी। हम यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु चलते चलते बहुत थका और कुआं के पास बैठा। प्रभु थका, वो क्यों थका? उसे क्यों थकान आ गई? उसने उस सामरी औरत से क्यों कहा मुझे पानी पिला? उसे प्यास लगी थी।
प्रभु थका, उसे भी प्यास लगी, उसे भी भूख लगी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था पर वो इंसान बनकर आया था। और इंसान जिस कमज़ोरी और दुर्बलता का सामना करता है, उन सारी कमज़ोरी और दुर्बलता का सामना प्रभु को भी करना था। इसलिए 40 दिन जब उसने कुछ नहीं खाया, उसके बाद प्रभु को भी भूख लगी, यानी अभी उसे कुछ तो खाने की ज़रूरत है। अभी उसका शरीर दुर्बल बन गया है, कमज़ोर बन गया है। और बिल्कुल उसी घड़ी शैतान उसके पास आकर बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इस पत्थर की रोटी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुर्बल हालत में रहते हैं, कमज़ोर हालत में रहते हैं, तभी तो शैतान मौका उठाता है, फ़ायदा लेता है और उसी घड़ी वो हमारे पास आता है। जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आपके दिल में बड़ी खुशी रहती है, आप नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और आप बड़े खुश रहते हैं। शैतान आपके पास नहीं आता है। जब आप यहाँ से घर वापस जाने के लिए निकलते हैं, तब यहाँ से जो आपने पवित्र आत्मा के अग्नि को पाया है, वो धीरे धीरे बुझना शुरू होता है, क्योंकि ये पूरा संसार एक बड़े फ्रीज के समान है। आप फ्रीज में कितनी भी गर्म वस्तु रखो, ठंडी बन जाती है। आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दरबार में आते हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि से आप गर्म बन जाते हैं और जैसे ही संसार में लौटते हैं, ये गर्मपना धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। यहाँ प्रार्थना में आप गवाही सुनते हैं, गाना गाते हैं, वचन को सुनते हैं और आप बोलते हैं प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, प्रभु कुछ भी कर सकता है, किसी बात को डरना नहीं है। घर जाते हैं, औरत को बुखार आया देखते हैं, बच्चे को बुखार आया देखते हैं और सोचते हैं क्यों ना जरा एक बार डॉक्टर को जाकर दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कोरोना हुआ रहेगा। प्रार्थना में आए थे तब कूद कूद कर बोले प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है, उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकता है और उस डरना नहीं है, ऐसा प्रार्थना में बोलते हैं। घर जाने के बाद बेटे का बुखार देखते हैं तो ये विश्वास ठंडा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम आत्मा में मजबूत रहते हैं, शैतान हमारे पास जल्दी नहीं आता है। जब हम कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, शैतान उसी घड़ी का मौका उठा लेता है और तब वो हमारे पास आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज जितनी बारिश में आप यहाँ पर पहुँचे हो, इसका मतलब आप परिश्रम लेकर परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, परिश्रम लेकर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारी कमज़ोरी देखता है, हमारी दुर्बलता देखता है। आपके जीवन में कमज़ोरी क्या है? आप किस बात से नाराज़ है? आपको किस बात का डर लग रहा है? आपके जीवन में किस बात की घटी है और आप किस बात से असंतुष्ट है, अतृप्त है? शैतान इसी बात को ढूंढते रहता है और उसी को लेकर आपके सामने खड़ा होता है। प्रभु भूखा था और शैतान उसे बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इस पत्थर की रोटी बना। क्यों शैतान ने ये नहीं कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि ये सोना बन जाए, चांदी बन जाए, पैसा बन जाए? क्या शैतान ने उसे ऐसा कहा? प्रभु को उस समय सोना चांदी की ज़रूरत नहीं थी, प्रभु को उस समय बड़े संपत्ति की ज़रूरत नहीं थी, उस समय रोटी की ज़रूरत थी। ज़रूरत रोटी की थी, क्योंकि 40 दिन वो भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था और अभी उसे रोटी की ज़रूरत है। शैतान जान रहा है कि इसको अभी क्या चाहिए और इसीलिए वो प्रभु के पास आकर वही बोल रहा है कि इसे रोटी बना ले। हालेलुया, हालेलुया। पर उस घड़ी हमारा प्रभु शरीर में कमज़ोर था, आत्मा में नहीं था। शरीर दुर्बल था, उसका आत्मा दुर्बल नहीं था और इसीलिए उसने बता दिया कि लिखा है
कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन में कौन से एरिया में, कौन से भाग में कमजोरी है, दुर्बलता है, शैतान उसी को ढूंढ लेता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, उन्हें किसी चीज़ की, ज़्यादातर पैसे की ज़रूरत थी और कोई तो अचानक उनकी मदद करने के लिए सामने आता है बिना सोच समझे। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको प्रभु ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए, और उनसे पैसा ले बैठते हैं और बाद में पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाते हैं। इतने परेशान होते हैं कि बाद में बोलते हैं कि हमें ऐसा लगा इस व्यक्ति को प्रभु ने भेजा था मेरी मदद करने के लिए, पर सब कुछ उल्टा हो गया। प्रभु को भूख लगी थी, यदि शैतान आकर बोल रहा है कि इसकी रोटी बनाकर खा डाल, तो ये ठीक लग रहा है ना, बराबर बोल रहा है ना। प्रभु को तो रोटी की ज़रूरत थी, पर प्रभु जानता था मुझे रोटी की ज़रूरत ज़रूर है, पर इसका नहीं सुनना है। बोलने वाला शैतान है, मुझे सलाह देने वाला शैतान है, तो उसकी बात को नहीं सुनना है। और इसीलिए यदि प्रभु को रोटी की ज़रूरत थी भी तो भी उसने पत्थर की रोटी नहीं बनाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान हर एक के बारे में ढूंढता रहता है। ये परीक्षा ख़त्म होने के बाद आगे ऐसा लिखा गया है, शैतान प्रभु को छोड़कर निकल गया तब तक कि उसको आगे का मौका ना मिल जाए। इसका मतलब वो मौका ढूंढता रहता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर बार वो मौका ढूंढता रहता है। हम शरीर में कब कमज़ोर पड़ जाए, हम आत्मा में कब कमज़ोर पड़ जाए, कौन से इलाके में, कौन से भाग में हमारे दिल में नाराज़गी है, हम अतृप्त है, हम असंतुष्ट है, या हमारे दिल में किस बात का डर बैठा है, शैतान ढूंढ लेता है और बिल्कुल उसी का वो फ़ायदा उठा लेता है। ये तो हम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, जब हव्वा के पास पहली बार शैतान आया था उसे फंसाने के लिए, और उसे शैतान ने सवाल किया, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने आपको वाटिका के सारे वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? सच्चाई क्या थी? सच्चाई परमेश्वर ने उनको सारे फल को खाने के लिए कहा था, बस एक ही पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था। शैतान ने उल्टा सवाल किया, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें बगीचे के सारे वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया है? तब हव्वा का जवाब था, नहीं, परमेश्वर ने हमें सारे वृक्ष के फल खाने के लिए कहे हैं, बस एक जो बीच में पेड़ है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि इसे मत खाना, छूना भी नहीं, छुओगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा को ठीक से नहीं जानती थी और उसके मन में गलत डर बैठा हुआ था। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि इसे छूना तक नहीं, छुओगे तो मर जाओगे। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि छुओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। इसने और आज्ञा को बड़ा कर दिया, जो कि परमेश्वर ने बोला ही नहीं था, तुम छुओगे तो मर जाओगे। इसका मतलब उसके मन में मौत का डर बैठा हुआ था और बिल्कुल उसी का फ़ायदा उठाकर शैतान ने तुरंत कहा, तुम सचमुच नहीं मर जाओगे। डर किस बात का है? मौत का। मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम मरोगे नहीं, निश्चय नहीं मरोगे। यदि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। और फिर उसने फल तोड़ा, खाया, और आगे क्या हो गया हम सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हव्वा के मन में परमेश्वर की आज्ञा अच्छी रीति से बैठी हुई नहीं थी, क्योंकि उसने गलत पेश किया। परमेश्वर ने कहा यदि छुओगे तो भी मर जाओगे, जबकि परमेश्वर ने कहा कि खाओगे तो मर जाओगे। छुओगे तो मर जाओगे ऐसा नहीं बोला था।
उसने आज्ञा को अच्छे से नहीं जाना था, क्योंकि उसके मन में मौत का डर बैठा था। और शैतान उसी डर का सहारा लेकर बोल रहा है, तुम सचमुच नहीं मरोगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से हर एक के जीवन में शैतान फंसाने की कोशिश करता है। हमारी दुर्बलता क्या है, कमज़ोरी क्या है, हमारी अतृप्तता क्या है, असंतुष्टता क्या है, हम किस बात से नाराज़ है, या किस बात को लेकर हमारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इसी घड़ी का और उसी बातों का शैतान फ़ायदा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपना आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र जो गाँव के अंदर था, वहाँ से अपने को केंद्र हटाकर भुईगांव डोंगरी में केंद्र लेकर जाना पड़ा था, जब लोग बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद ऐसा हो गया कि हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन की प्रार्थना सभाएं नए केंद्र में चलती थी और पुराने केंद्र का हॉल हमेशा खाली रहता था। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, वहाँ एक छोटा हॉल था, एक बड़ा हॉल था। और इतना बड़ा हॉल बस शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन निवासी शिविर के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता था। बाकी सप्ताह के 4 दिन हॉल खाली रहता था। तो ब्रदर हमेशा बोलते थे कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम वहाँ किराया भर के वहाँ प्रार्थना चलाते हैं और यहाँ हमारा खुद का इतना बड़ा हॉल बनाया है, इतना खर्चा हमने यहाँ पर किया है, हॉल में इतना बड़ा माला भी बनाया हुआ था और ये पूरा की पूरा वेस्टेज हो रहा है, इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सप्ताह के 3 दिन बस यहाँ निवासी शिविर होता है, 4 दिन ये हॉल खाली रहता है। हमेशा ब्रदर ये बोलते थे। एक दिन ब्रदर ने हमसे कहा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि 4 दिन ये हॉल खाली होता है, रहता है, इसका कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा मैं हमेशा बोल रहा था। तो एक दिन शैतान ने आकर मुझे ये कहा, एक काम करो, गांव में कितनी सारी शादियाँ होते हैं, लोग यहाँ वहाँ हॉल ढूंढते हैं, तो तुम ये शादी के लिए हॉल देना शुरू कर दो। और मसीही लोगों की शादी शनिवार रविवार को ही होती है और तभी तो हॉल खाली रहता है। तुम ये हॉल शादी में देना शुरू करो तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हारे मन में एक असंतुष्टि है कि ये हॉल खाली पड़ा रहता है, ये भी निकल जाएगी और तुम्हें भाड़ा भी मिल जाएगा, तो कितना सारा फ़ायदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर ने ये बात प्रवचन में लोगों को भी बताई थी कि शैतान ने मेरे सामने एक बड़ा प्रपोजल रखा कि ये हॉल सप्ताह के 4 दिन खाली पड़ा रहता है, जबकि यहाँ सारी सुविधा है और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ये 4 दिन यहाँ सप्ताह में खाली पड़ा रहता है। इससे अच्छा कि तुम ये शादी में देना शुरू कर दो, तो तुम्हें भाड़ा भी मिल जाएगा हॉल का और ये सारे सेटअप का इस्तेमाल भी हो जाएगा। ब्रदर ने कहा, मैंने शैतान को कहा, मुझसे निकल जाओ, ये प्रभु का हॉल है, तो जो भी इस्तेमाल हो जाएगा प्रभु के काम के लिए हो जाएगा। हालेलुया। ब्रदर बोले कि कोई पैस्टर या कोई कलीसिया चलाने वाले यदि यहाँ आकर मुझे बोले तो मैं उनको हॉल फ्री में दे दूंगा 4 दिन इस्तेमाल करने के लिए, पर शादी के लिए नहीं दूंगा, किसी पार्टी के लिए नहीं दूंगा। लोग यहाँ आएंगे, शादी मनाएंगे, पार्टी करेंगे, सिनेमा का गाना बजेगा, लोग नाचेंगे, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगह से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ढूंढते रहता है आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता। इसलिए आप जानते हैं बाइबल का वचन, ब्रदर हमेशा कहते थे, ये वचन मुझे हमेशा ताकत देता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। किसी बात को लेकर नाराज मत होते जाओ और चिंतित मत होते जाओ और डरते मत जाओ, वरना शैतान उसी का फायदा उठाएगा। यदि आप आनंदित हैं और प्रभु का भजन हर घड़ी गा रहे हैं, तो शैतान भी सोच में पड़ेगा, इसके सामने लालच क्या डालना है, इसके पास कुछ है भी नहीं तो भी बोल रहा है, धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रभु मेरे लिए काफ़ी है। इसके पास कुछ नहीं है तो भी बोल रहा है, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया,
हालेलुया। ये वचन बड़ा पावरफुल वचन है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि जब आप हंसते हैं शैतान परेशान हो जाता है। देखो, जब आप हंसते हैं शैतान परेशान हो जाता है। वो इस बात को लेकर परेशान होता है कि इसके सामने लालच क्या डालनी है, इसे कौन सी परीक्षा में फंसाना है, किस रीति से परखना है, वो परेशान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे कि मेरे जीवन में कोई भी संकट आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, एक वचन मुझे ताकत देता है। ये वो वचन है, फिलिप्पी अध्याय 4 वचन 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंद करो। इसीलिए आनंद करो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। इसीलिए आनंदित रहो कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है, वो नहीं त्यागेगा। और इसीलिए आनंद करो क्योंकि उसने तुम्हें ग्रहण किया है और वो एक दिन तुम्हें अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने इस बात को सीख लिया है कि शैतान हमारी परीक्षा किस रीति से लेता है। हम जिस बात में कमज़ोर पड़ जाते हैं या नाराज़ होते हैं या असंतुष्ट होते हैं, वहीं पे शैतान आके हमको परखता है। क्या आप आपके नौकरी से खुश नहीं है? क्या आपको जो तनख्वाह या आपकी जो कमाई हो रही धंधे में आप उससे खुश नहीं है? शैतान आपके सामने आके बड़े बड़े प्रपोजल रख देगा और आपको लगेगा प्रभु की ओर से है। सावधान रहो, सावधान रहो। जैसा कि प्रभु भूखा था, शैतान ने आकर नहीं बोला पत्थर का सोना बना या चांदी बना, रोटी बना। जो तेरी अभी ज़रूरत है वही तो उसने कही। जो हमारी ज़रूरत है या हमारी कमज़ोरी है उसी का शैतान फ़ायदा उठाता है और हमें फंसाता है। हमारे सामने कुछ भी आता है, हमें परखना है ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। हमें बताने वाले व्यक्ति प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। हमें इस चीज़ को परखना ज़रूरी है। जो लोग परखते नहीं वो फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, गिरते जाते हैं और प्रभु के बड़े आशीषों को कभी नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसी में संतुष्ट रहो और आपके पास जो नहीं है उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करो, धीरज धरो। सही समय जब तक प्रभु की ओर से आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, धीरज धरो। रोते मत बैठो, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, बेटी की इतनी उम्र हो गई है, शादी कैसी होगी, बेटे को अभी तक बच्चे नहीं हुए, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। रोते मत बैठो, चिंतित मत रहो, नाराज मत रहो, वरना शैतान उसी आपके मन की हालत का फ़ायदा उठाएगा और कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा। आप आनंदित रहो, हर दिन प्रभु का धन्यवाद करो, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना ज़रूर करो, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रभु के पास ज़रूर मांगो। पर जब तक उसकी ओर से नहीं मिलता है, धीरज धरे रहो और नाराज़ और चिंतित होकर मत बैठे रहो, बल्कि आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, ताकि शैतान आपको ज़्यादा बार गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। यदि आप आनंदित रहे और प्रभु का धन्यवाद करते रहे, आपको परखा जाएगा, आपकी परीक्षा हो जाएगी पर कम हो जाएगी, और जो भी परीक्षा हो जाएगी उसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और उस परीक्षा में आप फेल नहीं हो जाओगे बल्कि सफल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए।
सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।